हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक टॉपिक राजस्थान की लोक देवियाँ उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की दुर्ग, उसको हमने स्टार्ट कर दिया। उसका पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका है। वो आप हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल द नॉलेज, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम उसके पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, राजस्थान की प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और उसमें सबसे पहले हम कौन से वो कर रहे हैं, यूनेस्को की जो विश्व विरासत में शामिल दुर्ग हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 6। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7। तो 6। इसके लिए एक वो होती है, एक ट्रिक है, चीकू गाजर आम। ये चित्तौड़गढ़ हो गया। इससे ये कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद में ये गागरोन, जैसे जैसलमेर, वैसे रणथंभौर, और आम से आमेर। ये 6 दुर्ग हैं, इनको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। इसकी ये ट्रिक है, चीकू गाजर आम वाली ये ट्रिक है। इससे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर और आमेर, ये किले हैं जिनको शामिल किया गया। इसमें कब शामिल किया गया? ये किया गया 21 जून 2013 को। अभी तक 6 जिले हैं राजस्थान के जिसको 21 जून 2013 को इसमें शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? यह हाउस कीपर एग्जाम जो हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन है वो है गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। पूछा ये है शामिल नहीं है। तो हमने देखा है कि शामिल कौन कौन से हैं। गागरोन है वो शामिल है, जैसलमेर शामिल है, कुंभलगढ़, लेकिन अचलगढ़ शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अचलगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन APRO 2022 में पूछा गया। और इसके जो ऑप्शन हैं वो है अलवर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और बारां। ये जो रणथंभौर किला पूछा है, इसका जिला पूछा है, तो रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, सभी को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? ये पूछा है कि कौन से किले को शामिल नहीं किया गया। तो इसमें रणथंभौर का किला शामिल है, चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है, तारागढ़ शामिल नहीं है। और यही पूछा है कि नहीं किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तारागढ़ किला। और कुंभलगढ़ किला जो है वो भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? ये क्वेश्चन RPS CACF और FRO एग्ज़ाम जो है 2021 उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन जो है वो है भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, गागरोन, बूंदी। तो इसमें क्या पूछा है? विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गागरोन, क्योंकि भैंसरोडगढ़ भी नहीं है, मांडलगढ़ भी नहीं है और बूंदी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? RPSC सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया। शामिल जो पूछा है ऑप्शन है तारागढ़, बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था। तारागढ़ नहीं है, जयगढ़ भी नहीं है, जूनागढ़ भी नहीं है, आमेर का किला हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अब चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हैं, कीर्ति स्तंभ की
मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके जो ये क्वेश्चन है आरपीएससी AN एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, और फोर्थ ऑप्शन है 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पूरा सही नहीं है। तो स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति है, सही है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, तो ये भी राइट कथन है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा, ये भी राइट है। लेकिन 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं, ये गलत हो जाएगा और हमें पूछा गया है सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकूट था, बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया? ये क्वेश्चन JN सिविल डिग्री 2025 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है चूरू किला, जालोर किला, सिवाना किला और चित्तौड़ किला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रकूट को चित्तौड़। तो चित्तौड़ का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ के कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया? इसके जो ये क्वेश्चन क्यूरेटर एग्जाम 2024 में पूछा गया और इसके जो ऑप्शन है वो 1458 ईस्वी, 1448 ईस्वी, 1444 ईस्वी, 1468 ईस्वी। तो चित्तौड़गढ़ का जो कुंभस्वामी मंदिर है उसका निर्माण किस वर्ष में करवाया गया? ये जो है ये एक विवादास्पद क्वेश्चन है, इसको एक बार हम छोड़ देंगे क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। वैसे इसने जो करवाया था 1449 में कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इन ऑप्शन को छोड़कर 1449 ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? ये क्वेश्चन अध्यापक लेवल फर्स्ट में 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, भोज परमार, महाराणा मोकल, महाराणा हरि सिंह। पूछा क्या है चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोज। भोज जो इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 भोज परमार। आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी मालवा 11वीं शताब्दी में इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मालवा के परमार राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ किले के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, त्रिभुवन नारायण मंदिर इसी को समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण करवाया। इसको मोकल का मंदिर भी कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और अन्य जो मंदिर है वो है समिदेश्वर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल मंदिर। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही मंदिर के नाम है। 1011 से 1015 के मध्य में परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित करवाया गया और 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। इस कारण इसको मोकल मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सतबीस देवरी मंदिर जो है, जो कि जैन मंदिर है, इसमें 27 देवरियाँ बनी हुई है। और तुलजा भवानी मंदिर बनवीर ने तुलादान से इसका निर्माण करवाया था, तुलादान से। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कालिका माता मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात हो रही है। तो जो मूलतः तो ये सूर्य मंदिर था, 7वीं सदी के अंत में राजा मानभंग ने इसका निर्माण करवाया। फिर है कुंभ श्याम मंदिर, इसका यही क्वेश्चन जब पूछा गया 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित करवाई। मीराबाई मंदिर, ये महाराणा सांगा की जो अपनी पुत्र वधू है मीरा, इसकी भक्ति के लिए करवाया। श्रृंगार चौरी, शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं इसको, इसका निर्माण जो है बेलका कुंभा का जो कोषाध्यक्ष है उसने करवाया और इसमें कुंभा की पुत्री जो है रमाबाई, उसके विवाह की चौरी है। फिर है नीलकंठ महादेव मंदिर, सोमदेव मंदिर, बाण माता का मंदिर। बाण माता का मंदिर एक गुहिल वंश की एक कुल देवी है। अन्नपूर्णा या फिर बिरवड़ी माता, इसका मंदिर हमीर द्वारा निर्मित है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मंदिर है उनके बारे में था। आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च या बेराच नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन CET एग्जाम 10+2 2023 में पूछा गया। इसके अलावा LDC परीक्षा 2024 में। इसके जो ऑप्शन है वो है तारागढ़ का किला, भैंसोड़गढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला और चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। बेड़च नदी के किनारे, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ का किला है। आगे बढ़ते हैं।
जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन कृषि अधिकारी कृषि विभाग में 2021 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू। पूछा ये है जैन विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है जैन तीर्थकर आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर जैन, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा ये है कि चित्तौड़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जैन तीर्थकर आदिनाथ। निर्माण करवाया नहीं, पूछा ये है कि किसको समर्पित है, समर्पित किसको है? जैन तीर्थकर आदिनाथ को। आगे बढ़ते हैं। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 7 मंजिल, 5 मंजिल, 9 मंजिल और 8 मंजिल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 मंजिल। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा गया और इसमें स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक या प्रशस्तियों का स्मारक। कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? इसको माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है चामुंडा मंदिर, सतविश मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका जो पूछा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, कौन सा मंदिर इसमें स्थित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चामुंडा मंदिर। चामुंडा मंदिर चित्तौड़गढ़ में ना होकर कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ में स्थित है, जहाँ पर 2008 में भगदड़ मची थी, नवरात्रों के टाइम भगदड़। और इसके लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया जांच के लिए। जसराज चोपड़ा समिति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चामुंडा मंदिर। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? ये क्वेश्चन CET एग्जाम 2023 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो 1974, 1986, 1949 और 1956। तो जो विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया था 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1949। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय के स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्वेश्चन RPSC जो उप समादेष्टा समीक्षा परीक्षा है 2020 उसमें पूछा गया। इसमें कथन है इसका निर्माण मंडन की देखरेख में करवाया गया। राणा कुंभा ने मंडन की देखरेख में करवाया। यह एक, तो ये राइट है। हाँ, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है राणा कुंभा ने करवाया मंडन की देखरेख में। यह एक 8 मंजिला इमारत है। ये रॉन्ग हो जाएगा, और क्योंकि फिर नेक्स्ट है जो विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर मात्राएं हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। हमारा पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ जो कि इसका निर्माण 1440 से, विजय स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। 1440 से 48 में महाराणा कुंभा ने करवाया। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में विजय के उपलक्ष्य में। ये 122 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला इमारत है। इसमें पूछा 8, 9 मंजिला इमारत है और 157 सीढ़ियाँ हैं। इसके जो शिल्पी हैं वो जैता और उसके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा। 1 से 7वीं मंजिल तक विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई। इसी कारण से गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज या विष्णु को समर्पित होने के कारण मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है किसको? विजय स्तंभ को। इसके जो प्रवेश द्वार हैं, पहला प्रवेश द्वार वहाँ पे जनार्दन की मूर्ति है। पहली मंजिल पर अनंत, ब्रह्मा, रुद्र, दूसरी पर अर्धनारीश्वर और हरिहर, तीसरी मंजिल पर विरंची, जयंत, नारायण। इस मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। चौथी मंजिल में त्रिखंडा, हरिसिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय और विश्वकर्मा की मूर्ति है। 5वीं में लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर और ब्रह्मा सावित्री। 6ठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल और 7वीं पर वराह, नरसिंह, रामचंद्र और बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं में कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है।
9वीं मंजिल जो है वो बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई है और महाराणा स्वरूप सिंह है उन्होंने इसको पुनः बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आज के क्वेश्चन थे चित्तौड़गढ़ किले के। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम चित्तौड़गढ़ किले से रिलेटेड जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे जो अन्य और किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी है उसको ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।